हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 11th केमिस्ट्री है, ठीक है। और इसमें जो है हम लोग 40 MCQ क्वेश्चन देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम बोर्ड के लिए जो है बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और आप शुरू कर दो, चूँकि एग्ज़ाम का जो समय है बहुत कम अब बच गया है, तो इसलिए जो है अब इस चैनल पर जो है ज़्यादातर वीडियो जो है 11th के ही आएंगे, ठीक है। इसी तरह से और सब्जेक्ट का भी लाएंगे, फिजिक्स का भी मॉडल सेट अपलोडेड है, तो जा करके आप उसको भी ज़रूर चेकआउट करो, ठीक है। बायोलॉजी का भी है, मैथ का भी है, कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश, हिंदी सभी का जो है इस चैनल पर अपलोडेड किए जाते हैं। और अगर आपको किसी भी चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसी भी ईयर का, या और अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में दिक्कत होता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, उसको भी जो है पूरा किया जाएगा। चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है कि सिंबल ऑफ प्रेफिक्स योक्टो यूज्ड इन द SI सिस्टम, ठीक है। तो इसका जो यूज करते हैं योक्टो का, वो वाई में करते हैं, ठीक है। यानी इसका सिंबल क्या होगा, वाई होगा, यानी ऑप्शन सी इसमें करेक्ट ऑप्शन बनेगा, ठीक है। अब आप कमेंट बॉक्स में बताना कि सिंबल ऑफ प्रेफिक्स जेप्टो में जो होता है, जेप्टो के लिए क्या चीज़ का यूज होता है। तो देखो, जेप्टो के लिए जो यूज होता है वो जेड करते हैं, ठीक है। जेप्टो के लिए क्या करते हैं, जेड। और ATTO ऑटो के लिए क्या करते हैं, तो इसके लिए जो हम लोग करते हैं वो स्मॉल a करते हैं, ठीक है। इसको ध्यान में रखना, ठीक है। और भी मैं आपको बता देता हूँ, अब जो प्रीफिक्स है माइक्रो का यूज जो है इन द SI सिस्टम में, उसको किस सिंबल से डिनोट करते हैं, तो उसको जो है म्यू, ठीक है। यानी ये जो होता है इससे डिनोट करते हैं। तो ये सभी को जो है इसको भी ध्यान में रखना है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं कि 1 MU इज इक्वल टू, कमेंट बॉक्स में बताना कि AMU का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। तो क्या होता है, कितना के इक्वल होता है, ठीक है। तो देखो 1 MU में जो होता है वो इक्वल होता है 1.6603 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, ठीक है। 24 ग्राम इतना होता है। अगर आपको केजी में केजी में अगर रहेगा तो केजी के लिए 1.67377 इंटू 10⁻⁻27 kg, ठीक है। 27 kg। तो ये हो गया केजी में और ये हो गया ग्राम में, ठीक है। तो आप जो है इस दोनों को याद रखना, ठीक है। ऑप्शन कौन से बनेंगे, ऑप्शन इसमें जो है सी ऑप्शन बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जाने से पहले आप कमेंट बॉक्स में बताना कि एवोगाड्रो नंबर जो होता है वो इक्वल कितने का होता है, ठीक है। एवोगाड्रो नंबर, ठीक है। एवोगाड्रो नंबर जो होता है वो इक्वल होता है कितने का होता है, ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है। तो देखो एवोगाड्रो नंबर में जो होता है वो होता है 6.2022 इंटू 10⁻⁻23, ठीक है। तो ये होता है एवोगाड्रो नंबर, इसको भी ध्यान में रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि द मोलर ऑफ मास ऑफ वाटर H2O, मोलर मास कैसे निकाला जाता है। तो मोलर मास निकालने का तरीका क्या होता है, तो सबका जो है हम लोग एटॉमिक मास लिखते हैं, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है, तो 1 है, और इसमें चूंकि 2 हाइड्रोजन है तो 2 से मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है। ऑक्सीजन का कितना है, तो ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 8 होता है, और ये 2 से मल्टीप्लाई होता है तो 16 रहता है, ठीक है। तो 2 और 16 कितने हो जाएंगे, 18 ग्राम मोल आ जाएंगे, ठीक है। तो 18 ग्राम पर मोल जो है इसका आंसर होगा, यानी ऑप्शन डी जो है करेक्ट ऑप्शन बनेगा, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता कि CO2 का जो है क्या होगा, ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी चलते हैं। मोलिकुलर मास ऑफ HNO3, ठीक है। HNO3 का मोलिकुलर मास पूछ रहा है, तो हाइड्रोजन के लिए 1 हो जाएगा, ठीक है। और प्लस नाइट्रोजन 7 होता है, तो 7 दूनी 14, ठीक है। तो ये 14 हो गया। अब ऑक्सीजन चूँकि 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 16 में करेंगे, ठीक है। सबको जोड़ेंगे तो 63 ग्राम पर मोल आएगा, ठीक है। तो 63 ग्राम पर मोल जो है इसका आंसर बनेंगे, ठीक है। म्यू में है, ठीक है। तो म्यू में है तो कौन सा ऑप्शन इसमें बनेगा, तो म्यू में है जो है तो 63U होगा, ठीक है। इसके बदले ही क्या लिखते हैं, म्यू लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा करेक्ट बनेगा, ऑप्शन बी जो है करेक्ट ऑप्शन बनेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग देखते हैं। अब जो है इम्प्रिकल फार्मूला पूछ रहा है, उससे पहले जो है एक मोलिकुलर मास वाला एक और आप इसको भी ट्राई करना, ठीक है। C6H12O6, इसका आप मोलिकुलर फार्मूला निकालना। उसके बाद हैवी वाटर का मोलिकुलर फार्मूला आप निकाल लेना, ठीक है, हैवी वाटर का। उसके बाद जो है और भी का निकाल लेना, ठीक है। ऐसे ही जो है प्रैक्टिस करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब चलते हैं। उसके बाद है इम्प्रिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन का इम्प्रिकल फार्मूला जो है बताना है, ठीक है। फार्मूला जो होते हैं वो मोलिकुलर फार्मूला
में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड करने के लिए। जैसे अगर मान लेते हैं कि इथेन, ठीक है, अब इथेन का एम्पिरिकल फार्मूला CH3 है, ठीक है, और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला कह रहा है, तो इसमें आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो C2H6, ये इसका क्या निकल गया, ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला निकला, और ये जो था वो एम्पिरिकल फार्मूला था, ठीक है। तो बेंजीन क्या पूछ रहा है, बनेगा ऑप्शन सी बनेगा, क्योंकि ये जो है बेंजीन का एम्पिरिकल फार्मूला है, ठीक है। तो ये ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन बनेंगे। अगर आपसे ग्लूकोज का पूछता तो मैंने बता दिया, अगर आपसे इथाइन का पूछता, अगर आपसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड का पूछता, अगर आपको पूछता ये एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड CH3COOH, अगर इसका पूछता तो क्या होता है, ठीक है ना। तो इसी तरह से और हैं, उनको भी आपको प्रैक्टिस इसी तरह से कर लेना है, ठीक है। अब हम एक एक करके थोड़ा बता देते हैं। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर इथेन है, ठीक है, अब इथेन का एम्पिरिकल फार्मूला EF और MF, ठीक है, दोनों फाइंड करने हैं। तो इथेन का जो एम्पिरिकल फार्मूला होता है वो CH3 होता है, जबकि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, C2H6 होता है, ठीक है, यानी इससे क्या होता है, डबल होता है। अगर इथाइन का आपसे पूछता है, जैसे मैंने आपको बताया कि इथाइन, अब इथाइन का क्या होगा एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला यानी MF जो होगा वो C2H2 होता है, जबकि इसका एम्पिरिकल फार्मूला जो होता है वो CH3 होगा, ठीक है। उसी तरह से अगर हाइड्रोजन पेरोक्साइड का पूछा है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का पूछा है, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का क्या होता है, तो इसका होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला H2O2, ठीक है, और एम्पिरिकल फार्मूला HO, ठीक है। तो ये जो है इसको ध्यान में रखना है, और ऐसे ही जो है और भी इससे रिलेटेड जो है आपको जो है रिवीजन कर लेना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 1 मोल ऑफ वाटर मोलिक्यूल्स कंटेन, 1 मोल वाटर में कितने मोलिक्यूल्स जो है कंटेन होते हैं, कितने एटम्स होते हैं, ठीक है। और ये इसके है 4 ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन बनेंगे कौन, 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स, ठीक है, इसको याद रखना। 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स। करेक्ट ऑप्शन बनेंगे कौन, करेक्ट ऑप्शन जो बनेंगे ऑप्शन बी जो है करेक्ट ऑप्शन बनेंगे, ठीक है। तो ये जो है इसके सही ऑप्शन होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग देखते हैं आगे। पहले कुछ इस पर एक और 2 एग्जाम्पल जो है देख लेते हैं। जैसे अगर आपसे पूछा जाता है कि 1 मोल ऑफ पोटेशियम, यानी पोटेशियम में आपको बताना है कि 1 मोल कितने कंटेन होंगे एटम्स, ठीक है। उसी तरह से आपको बताना है हाइड्रोजन एटम्स में, ठीक है। उसी तरह से आपको बताना है सोडियम क्लोराइड में, ठीक है, और फिर बताना है CO2 में। तो ये सारे का जो है आप देख लेना, ठीक है, जितना भी मैंने बताया पोटेशियम में, ठीक है, 1 मोल ऑफ पोटेशियम में कितने कंटेंट्स होते हैं एटम, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स में एटम्स कितने कंटेंट होते हैं, और 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड कंटेंट्स कितना एटम करता है, ठीक है। तो ये सबको भी जो है आप देख लेना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन है कि द SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का SI यूनिट क्या होता है, केल्विन, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट या सेंटीग्रेड। तो देखो जो टेम्परेचर का जो SI यूनिट होता है वो होता है केल्विन, ठीक है, वो क्या होता है, केल्विन होता है। तो ऑप्शन इसमें कौन सा बनेगा, ऑप्शन ए जो है करेक्ट ऑप्शन बनेगा, ठीक है। आप जो है बताना कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी का जो है क्या होता है SI यूनिट, ठीक है। तो आप बता कर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, ठीक है। हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो J.J. थॉमसन ने की थी, ठीक है। तो J.J. थॉमसन साहब ने की थी, और इसको ध्यान में रखना। और प्रोटॉन की खोज किसने की थी, ठीक है। प्रोटॉन की बात करते हैं तो प्रोटॉन की खोज जो किए थे वो रदरफोर्ड किए थे, अर्नेस्ट रदरफोर्ड, ठीक है, जर्मन फिजिशियन थे, है ना। और जर्मन फिजिस्ट यूजिन गोल्डस्टीन डिस्कवर्ड द प्रोटॉन इन 1886, ठीक है। इतना में जो थे वो किए थे। अब बात करते हैं न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन की खोज किए थे सर जेम्स चैडविक। कब किए थे, तो 1932 में किए थे, ठीक है। तो इसको भी जो है ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, रिलेटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिलेटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, कौन सा ऑप्शन बनेगा, ठीक है। देखो रिलेटिव चार्ज जो होते हैं इलेक्ट्रॉन के वो -1 होते हैं, ठीक है। प्रोटॉन के +1 होते हैं और न्यूट्रॉन के 0 होते हैं।
तो इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना है और साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कितना कूलम्स कंटेन करता है। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है 1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स, ठीक है। प्रोटॉन की बात करते हैं तो प्रोटॉन जो होता है वो 1.6022 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है। इसको भी याद रखना। एब्सोल्यूट मास ऑफ प्रोटॉन की बात करें तो एब्सोल्यूट मास ऑफ प्रोटॉन जो होते हैं वो 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, एब्सोल्यूट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो होता है इलेक्ट्रॉन के लिए माइनस करें 9.11 इंटू 10⁻⁻31 kg। तो ये जो है इसको याद रखना है, ठीक है। बनेंगे ऑप्शन कौन? ऑप्शन जो है ए करेक्ट बनेंगे, ठीक है। ऑप्शन ए क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। कैथोड रेज आर फॉलोज ऑफ, क्या करते हैं कैथोड रे फॉलो? इलेक्ट्रॉन को करते हैं, प्रोटॉन को करते हैं, न्यूट्रॉन को करते हैं या एटम्स को करते हैं? चार ऑप्शन से करेक्ट ऑप्शन कौन से बनेंगे? इसको जो करेक्ट ऑप्शन बनेंगे वो इलेक्ट्रॉन बनेंगे, ठीक ना। कैथोड रे जो फ्लो करते हैं वो इलेक्ट्रॉन को करते हैं, तो इसको ध्यान में रखना। अब इसमें थोड़ा बात कर लेते हैं कि कैनाल रे जो होते हैं वो बीम ऑफ होते हैं किसके? ऑप्शन में दे रहा हूँ कैनाल रे, ठीक है। कैनाल रे की बात हो रही है, कैनाल रेज। कैनाल रेज जो होते हैं वो आर बीम ऑफ, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे है कि कैनाल रे आर बीम ऑफ, ऑप्शन सुनो, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल्स। कौन से ऑप्शन होंगे आप कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। कैनाल रे, ठीक है। तो हमारा जो कैथोड रेज था वो क्या फ्लो करता है? इलेक्ट्रॉन को फ्लो करता है, तो ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन बनेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा जान लेते हैं कि जो हमारा कैथोड रे होता है, ठीक है, कैथोड रे आर फ्लो ऑफ हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन, ठीक है। दे आर ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉन बीम, ठीक है, जिसको ई बीम शॉर्ट में लिखते हैं। तो इसके नाम से भी जो है कैथोड रे को जाना जाता है, ठीक है। जबकि हमारा कैनाल रे था, अभी जो मैं बात कर रहा था कैनाल रेज, तो कैनाल रेज को जो है एनोड रेज के नाम से भी जाना जाता है या इसको पॉजिटिव रेज के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और इसका जो बीम होता है वो पॉजिटिवली चार्ज आयन होता है, ठीक है। तो आप इसको नोट में ये भी ध्यान रखना कि जर्मन साइंटिस्ट यूजिन गोल्डस्टीन, ठीक है, नाम तो आपने सुना ही होगा, फर्स्ट ऑब्जर्व कैनाल रेज। उन्होंने ही कैनाल रेज को क्या किया था? फर्स्ट ऑब्जर्व किया था। किस में किया था? तो इन क्रोक्स ट्यूब्स, ठीक है, क्रोक्स ट्यूब में उन्होंने किया था। क्रोक्स ट्यूब्स, ठीक है, क्रोक्स ट्यूब में उन्होंने फर्स्ट टाइम जो है इसका कैनाल रे को जो है ऑब्जर्व किया था। कब किया था? तो इन 1886 में जो है उन्होंने किया था, ठीक है। तो इसको भी जो है याद रखना कि कैनाल रे जो होते हैं आर ए बीम ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, इसको भी रखना ध्यान में। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। Ca2+ आयन इज आइसो इलेक्ट्रिक विथ, अब बताने हैं इसके ऑप्शन क्या बनेंगे, ठीक है। देखो आइसो इलेक्ट्रॉनिक जो होता है, ठीक है, तो इसमें देखो आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या होता है? तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है हैविंग द सेम नंबर ऑफ वैलेंस, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। इसको जाना जाता है हैविंग एन इक्वल चार्ज या इक्वल इलेक्ट्रिक। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि Mg2+ का, जैसे Mg2+ आयन इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ, तो इससे क्या होगा? इसका आंसर जो बनेगा वो सोडियम बनेगा, ठीक है। क्या बनेंगे? सोडियम Na+ होगा। उसी तरह से अगर पोटेशियम का K+ का पूछा है तो इसका Ar बनेगा या Cl- बनेगा, ठीक है। अब इसमें पूछा है Ca2+ का पूछा है, तो Ca2+ का करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? तो Ca2+ का करेक्ट ऑप्शन बनेगा आर्गन, ठीक है। ये जो है करेक्ट ऑप्शन बनेंगे, ठीक है। ऑप्शन सी क्या है? करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, इसमें कितने न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा है। तो इसको निकालते कैसे? तो सबसे पहले जो है ये हम देख लेते हैं कि Fe है और यहाँ पर 56 है और यहाँ पर 26 है, ठीक है। ये ऊपर वाला को मास नंबर बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? मास नंबर, ठीक है, मास नंबर, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल A से, ठीक है। उसके बाद ये नीचे वाला जो है नंबर लिखा हुआ, इसको नंबर ऑफ प्रोटॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, जिसको हम लोग P से
डिनोट करते हैं, ठीक है, कैपिटल P से। और ये जो है हमारा क्या है, एलिमेंट का नाम है, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स, इसका फॉर्मूला क्या बनता है, तो इसका फॉर्मूला बनता है कि नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो इज इक्वल टू होते हैं A माइनस P, ठीक है, A माइनस P वाला फॉर्मूला लगाते हैं और इससे जो है हम लोग S निकालते हैं, ठीक है। S यहाँ पर क्या हो गया, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन हो गए, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन निकालने का तरीका क्या होता है, तो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन, अच्छा नंबर ऑफ़ प्रोटॉन को हम लोग तो P से डिनोट करते हैं ना, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन को हम लोग S से डिनोट करेंगे, ठीक है। और ये हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, तो मैंने बताया A माइनस P, ठीक है। मतलब दोनों को क्या करना है, घटाना है, ठीक है। तो 56 में से 26 जाएगा तो कितना बचेगा, तो निश्चित है कि 30 बचेगा, ठीक है। तो 30 इसमें ऑप्शन कौन सा है, तो ऑप्शन हमारा C है, तो C हमारा क्या करेक्ट ऑप्शन बनेगा C, ठीक है। अब इस पर 5, 6, 10, 12 ऐसे आप इसको निकालना। जैसे यहाँ पर है C है, कार्बन है, उसके ऊपर 13 है और इसके नीचे जो है 6 है, ठीक है। ऊपर 13 है और नीचे 6 है, इसका क्या होगा, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन, ठीक है। इसका भी निकालना, आप इसका भी निकालना। Mg है, ऊपर 24 है और नीचे 12 है, ठीक है, इसका भी निकालना। ऑक्सीजन है, ऊपर 16 है और नीचे जो है 8 है, इसका भी आप निकालना। उसके बाद और भी है, जैसे यूरेनियम है, ठीक है। यूरेनियम के ऊपर जो है वो 2, 3, 4 है और नीचे जो है 9, 2 है, ठीक है। तो इसको भी आप निकालना, ठीक है। एक और है, इसको भी आप निकालना। इतना लिखने के बाद एक और Sr है, ऊपर 88 है और नीचे जो है 38 है। अब इससे आराम से बन जाएंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो ये इतना जो है आप ट्राई ज़रूर करना, ठीक है, प्रयास ज़रूर करना। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए जो है ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो है मैं बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है कि द कंप्लीट सिंबल फॉर द एटम विथ एटॉमिक नंबर 17 है और एटॉमिक मास जो है वो 35 है। तो जो है बताना है कि वो कौन सा है सिंबल, ठीक है। S है, AR है, Cl है या नन ऑफ दीज हैं, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन कौन से बनेंगे, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन बनेंगे, जैसे बताओ एटॉमिक नंबर 17 किसका होता है, तो 17 तो हमारा क्लोरीन का होता है, ठीक है। तो ऑप्शन इसमें कौन से बनेंगे, ऑप्शन C जो है यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बनना चाहिए, ऑप्शन C, ठीक है। अब अगर क्वेश्चन पूछा जाता, ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा जाता कि अगर एटॉमिक नंबर 92 है, ठीक है, और एटॉमिक मास जो है, ठीक है, एटॉमिक मास 233 है, तो आप कमेंट बॉक्स में बताना कि वो एलिमेंट कौन सा है, ठीक है। एलिमेंट का नाम जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। एटॉमिक नंबर 92 है, एटॉमिक मास 233 है, ठीक है, जिसको हम लोग 234 भी लिखते हैं, ठीक ना। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है। ऐसे ही और भी आएंगे, ठीक है, तो उसको भी जो है ऐसे ही देख लेना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, विच एटम इज इंडिकेट बाय द कॉन्फिगरेशन एनी 3s। आपको कॉन्फ़िगरेशन वाला भी ज़रूर पढ़ लेना है, उससे जो है क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। अब कॉन्फ़िगरेशन निकालने जिसको नहीं आता है उसको तो ये समझ में आएगा नहीं, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको नहीं निकालने आता है किसी भी नंबर का, ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में बताना, उसका अलग से वीडियो बनाया जाएगा, ठीक है। तो आपको जो है कॉन्फ़िगरेशन आराम से आ जाएगा, आता है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब इसमें जो करेक्ट ऑप्शन बनेंगे 14 का, तो ऑप्शन ए बनेगा सोडियम, ठीक है। अब सोडियम बना, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता कि AR है, ठीक है, और AR है और ये 4s2 है और 3d1 है, ठीक है, तो ये बताना है कि एलिमेंट का नाम कौन सा है, ठीक है। तो एटम का नाम जो है इसमें बताना है, तो इसमें एटम का नाम जो है वो स्केडियम होगा, Sc, ठीक है। अगर आपसे पूछता कि आर्गन है AR और इसके जो है 4s1 है, तो एलिमेंट का नाम बताना है। उसी तरह से Ne है और ये 3s² है और 3p3 है, तो एलिमेंट का नाम बताना है। कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताना, ठीक है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि इन दोनों का आंसर क्या होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 15 है कि द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आयन। अब आयन वाला जो होता है चार्ज वाला, उसका भी जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको आना चाहिए। देखो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो 1s² है, 2s2 है ना, 2p6 है, ठीक है। ऑप्शन C है, तो ऑप्शन C हमारा यहाँ पर क्या बनेगा, करेक्ट ऑप्शन बनेगा। ऑप्शन C नहीं, तो ऑप्शन C गलत हो गया, यहाँ पर 1 है, ठीक ना, तो 1 नहीं, यहाँ पर 2 होता है, ठीक है।
तो चूँकि जो है लास्ट में 6 होता है, तो यहाँ पर जो है टाइपिंग में गलती हुआ है, तो यहाँ पर 1s² होना चाहिए था और 2s² और 2p6। तो ऑप्शन ये सी है, लेकिन यहाँ पर 1 की जगह पर 2 होगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा समझना है, ये इसका जो है करेक्ट ऑप्शन बनेगा। ठीक है, अब ये निकलता कैसे है, इसका भी तरीका होता है। ठीक है, इसका भी रूल होता है, इसका भी मेथड होता है निकालने का। कमेंट बॉक्स में बताना कि जैसे n है, ठीक है, और Na है, तो इसका क्या होता है। तो जैसे n है, नाइट्रोजन 7 होता है, तो 1s2 2s2 निकालते हैं और 2p3, इस तरह से जो इसको निकालते हैं। सोडियम है 11 होता है, तो 1s2 2s2 और 2p6। ठीक है, अब इसमें वैल्यू होता है, जैसे s कितना कंटेन करता है, 2 करता है। अब यहाँ पर अब p कितना करता है, तो p करने का क्या होता है, और अब d कितना कंटेन करता है, ये क्या होता है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ठीक है, तो इसके ऑप्शन जो है मैंने बता दिए। आगे क्वेश्चन जो है चलते हैं। क्वेश्चन है कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सब सेल विथ l जो है 3 है और n जो है 4 है। ऑप्शन बनेगा वो ऑप्शन डी बनेगा, लेकिन कैसे। ठीक है, रहेगा तो यहाँ पर l है तो l लिखेंगे और +1 लिखेंगे और इक्वल टू 2 इंटू कितना है 3 है और ये 1 है। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 यहाँ है ना, 2 रखा है होगा, तो 2 कितना हो जाएगा 4 और 1 5 5 2 10। तो इसको भी जो एक बार देख लेना, करेक्ट ऑप्शन डी बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि द टोटल नंबर ऑफ पीरियड्स इन द पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो कितने हैं, ठीक है, बताने हैं, तो 7 हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बनेगा। क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, अच्छा इसमें एक और चीज़ याद रखना, 7 होते हैं, लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अनुसार कितने ग्रुप से, 18 ग्रुप से, ये भी आप ध्यान में रखना। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एल्कली मेटल। ठीक है, बताना है कि कौन सा जो है करेक्ट ऑप्शन बनेगा। सोडियम, मैग्नीशियम, CaBa। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन जो बनेगा इसका वो ऑप्शन ए बनेगा, सोडियम। सोडियम जो होता है एल्कली मेटल होता है, जबकि ये जो कैल्शियम होता है, ठीक है, ये वाला वो होता है बेरियम। ठीक है, क्या होता है, बेरियम होता है। तो बेरियम होता है, ये ले लो, ये कैल्शियम चाहे हो, चाहे बेरियम हो, चाहे वो क्या हो, मैग्नीशियम हो, ये सब अल्कलाइन अर्थ मेटल होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल होते हैं। ठीक है, इसको ध्यान में रखना, जबकि सोडियम जो है वो अल्कली मेटल है। ठीक है, ऑप्शन कौन से बनेंगे, ऑप्शन ए जो है करेक्ट ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट इज। तो बताना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पी ब्लॉक एलिमेंट का। ठीक है, यहाँ पी ब्लॉक पूछा है, आप एफ ब्लॉक, एस ब्लॉक सबका आप निकाल के याद रखना। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर देखता हूँ, बताता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा, ठीक है, ये पी ब्लॉक एलिमेंट का वो बनेगा NS² NP1-6। ठीक है, कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन इसका ए है, तो ऑप्शन इसमें ए जो है करेक्ट ऑप्शन बनेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जो है इसको ध्यान रखना। अब एस ब्लॉक का बता दो, एस ब्लॉक का क्या होता है, तो एस ब्लॉक का NS का पावर 1-2। ठीक है, इसको ध्यान में रखना। अच्छा, यहाँ पर N जो होता है वो क्या होता है, तो N यहाँ पर जो होता है आउटर मोस्ट सेल होता है, और जहाँ पर N-1 रहता है उसका मतलब होता है स्टैंड फॉर इनर d ऑर्बिटल्स। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखना है ना। तो ऑप्शन इसमें बनेंगे कौन, तो ऑप्शन जो है ए बनेगा, करेक्ट ऑप्शन बनेगा। तो पी ब्लॉक एलिमेंट के मैंने बता दिया, ऑप्शन ए बनेंगे। अच्छा, आप ये बताओ कि ये किस ब्लॉक का जो है, किस ब्लॉक एलिमेंट का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, ये जो है वो डी ब्लॉक एलिमेंट का जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जबकि पी ब्लॉक वाला तो मैंने बता ही दिया, एस ब्लॉक वाला भी मैंने जो है बता ही दिया। ठीक है, आप जो है बताना कि ये जो है वो किस ब्लॉक का एलिमेंट है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, या है ही नहीं किसी का। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ जो है ज़रूर याद रखना। ठीक है, आप निकाल लेना एस ब्लॉक एलिमेंट का क्या होते हैं, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक। ठीक है, तो सारे ब्लॉक के जितने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होते हैं उसको याद रख लेना है। ठीक है, जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा था ना, जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर एफ ब्लॉक का पूछता तो एफ ब्लॉक का क्या बनता है, एफ ब्लॉक का ही ये बनता ये वाला ऑप्शन। ठीक है, क्या बनता है, N-2, एफ का पावर 1-14, N-1
और डी ये वाला, ठीक है। ये एफ ब्लॉक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। तो इसको भी ध्यान में रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चले। क्वेश्चन है कि ग्रुप नंबर ऑफ एलाई, ठीक है। अब बताना है कि इसका ग्रुप नंबर कितना होता है, ठीक है। इसका ग्रुप जो होता है वो 1 होता है, ठीक है। ग्रुप कितना होता है? 1 होता है, ठीक ना। तो ऑप्शन इसमें कौन सा बनेगा? ऑप्शन जो है इसका बी जो है करेक्ट ऑप्शन बनेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन उठता है यहाँ पर कि विच इज एन एलिमेंट ऑफ ग्रुप 0। 0 जो है वो किस एलिमेंट का ग्रुप है? तो आंसर इसका बनता है कि द एलिमेंट्स इन ग्रुप 0 ऑफ द पीरियोडिक टेबल आर नोबल गैसेस, ठीक है। नोबल गैसेस, नोबल गैसेस मतलब हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, जिसको आरएन से डिनोट करते हैं, तो ये होते हैं। अब जो ग्रुप 0 होते हैं इज ऑल्सो नोन एज ग्रुप 8A, ग्रुप 18 और ग्रुप 8A, ठीक है। तो ये जो है इसको जाने जाते हैं, इसको भी याद रखना। अब नोबल गैसेस की बात कर लेते हैं। तो नोबल गैसेस आर नॉन मेटल एलिमेंट्स दैट आर कलरलेस, ओडरलेस, टेस्टलेस, नॉन फ्लेमेबल, ठीक है। तो ये सारे होते हैं, इसको भी ज़रूर है पढ़ लेना, ठीक है। ऑप्शन कौन सा बनेगा मैंने बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एनआई पूछ रहा है कि वो कौन सा ब्लॉक एलिमेंट में आता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर बनेगा ऑप्शन ए बनेगा, डी ब्लॉक एलिमेंट में, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में बताना कि Mg जो एलिमेंट है वो किस ब्लॉक एलिमेंट में आता है। एल्युमिनियम जो है वो किस एलिमेंट में आता है ब्लॉक एलिमेंट में। Na जो है वो किस ब्लॉक एलिमेंट में आता है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग एटम्स वुड बी पैरामैग्नेटिक इन नेचर। अब बताना है कि कौन सा एलिमेंट जो है, कौन सा एटम जो है वो पैरामैग्नेटिक होता है नेचर में, प्रकृति में, ठीक है। जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो ऑप्शन डी बनेगा, ठीक है, नाइट्रोजन। सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि पैरामैग्नेटिक क्या होते हैं। तो ये सबस्टांस इज पैरामैग्नेटिक, इट हैज़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या मैंने कहा? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिस सबस्टांस के होते हैं वो पैरामैग्नेटिक होता है, ठीक है। पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स जो होते हैं वो वीकली सस्पेटिबल होते हैं, ठीक है, टू एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, बट दे डू नॉट रिटेन मैग्नेटाइजेशन व्हेन द फील्ड इज रिमूव्ड, ठीक है। इसको ध्यान में रखना है। उसके बाद इसमें और भी बातें याद रखना, जैसे कई एलिमेंट्स होते हैं, कई कंपाउंड्स होते हैं वो पैराडिग्मेटिक होते हैं। जैसे इसमें एलिमेंट्स में अगर मैं नाम बताऊं तो जैसे मैं यहाँ पर एलिमेंट्स में नाम बताऊं तो एलिमेंट्स में एल्युमिनियम, लिथियम, मैग्नीशियम, निकेट, क्रोमियम, गैलियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, स्केडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, मैग्नीशियम, बहुत सारे हैं, ठीक है। ये एलिमेंट्स में थे पैरामैग्नेटिक। अगर मैं बात करता हूँ कंपाउंड में तो जैसे आयरन ऑक्साइड हो गया, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स हो गया, मेथोलोबिन हो गया, ये सभी बहुत सारे हैं, ठीक है। तो इसको भी ध्यान में रखना। ऑप्शन मैंने बता दिया, ऑप्शन जो है इसमें डी जो है करेक्ट ऑप्शन बनेंगे, ठीक है। डी क्या है? करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं कि द मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री ऑफ BF3, ये भी एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री, ठीक है, BF3 का। तो BF3 का जो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री होता है वो ट्रिगोनल प्लानर होता है, ठीक है। BF3 क्या होता है? BF3 ट्राइफ्लोराइड होता है, ठीक है, ट्राइफ्लोराइड कहते हैं, ठीक है। ध्यान रखना ये ट्रिगोनल प्लानर होता है, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में बताना कि PCl5 का वो किस ज्योमेट्री, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री है इसका, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना, ट्रिगोनल बाई पिरामिडल होता है, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि SF6 जो है इसका क्या है मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री, तो इसका होता है ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। इसका क्या होता है? ऑक्टाहेड्रल। अगर मैं पूछूं कि CH4 का क्या होता है तो इसका होता है टेट्राहेड्रल, ठीक है। अगर मैं पूछूं कि NH4+ का क्या होता है तो इसका होता है टेट्राहेड्रल, इसका भी होता है। और एक लास्ट क्वेश्चन जो आप कमेंट बॉक्स में बताना कि BeCl2 का क्या होता है, ठीक है। तो इसको मैं छोड़ दे रहा हूँ आपके लिए, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 देखते हैं कि डाइपोल मोमेंट ऑफ BF3। अब डाइपोल मोमेंट पूछा है, अभी क्या पूछा था? तो अभी पूछा था मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री, ठीक है। अब पूछेगा डाइपोल मोमेंट। अब डाइपोल मोमेंट कैसे निकलता है भाई? तो इसका जो डाइपोल मोमेंट होता है वो 0 होगा। ऑप्शन इसमें बी जो है करेक्ट ऑप्शन बनेगा। लेकिन कैसे, क्या होते हैं डाइपोल मोमेंट? चलिए इसको भी जानते हैं। देखो डाइपोल मोमेंट आई मीन
3BF बॉन्ड, 3BF बॉन्ड्स, ठीक है। यानी अगर इसमें देखा जाए तो कितने बॉन्ड्स है, 3 है ना, जो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें देखें तो अदर आउट ड्यू टू द मॉलिक्यूलर सिमेट्री एंड प्लेनरिटी, ठीक है। यहाँ पर BF3 मॉलिक्यूल जो है इसमें क्या है, ट्रिगोनल प्लेनर ज्योमेट्री है विथ ईच ऑफ द 3 बॉन्ड्स, जिसमें 3 बॉन्ड्स हैं बीइंग इक्विवेलेंट, क्या है, इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट समझ में आता है ना, इक्वल, समान, एंड एट 120 डिग्री टू ईच अदर, और 120 डिग्री पर जो है ये होते हैं, इसको भी याद रखना। अब आपसे मैं क्वेश्चन पूछूंगा कि H2, ठीक है, H2O, जैसे यहाँ पर H2O, ठीक है, H2O का जो डिवाइड होता है, ठीक है, वो कितना होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि इसका जो डाइपोल मोमेंट होता है वो कितना है, 0 है, ठीक है। इसका क्या होता है ये आप कमेंट बॉक्स में बताना। फिर बताना कि BeCl2 का क्या होता है, BeCl2, तो इसका भी 0 होता है, ठीक है। उसी तरह से अगर इसको हटाते हैं, उसी तरह से अगर BeFe2 पूछा है तो इसका भी 0 होता है, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछ रहा है कि द शेप ऑफ H2O इज, H2O का शेप कैसा होता है, बेंट होता है, ट्रिगोनल पिरामिड होता है, टी शेप होता है, या नन ऑफ दीज होता है। तो शेप वाला भी आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। देखो H2O का जो शेप होता है वो बेंट होता है या भी शेप्ड होता है, ठीक है। कैसा होता है, भी शेप्ड या बेंट, ठीक है। ऑप्शन इसमें बनना कौन चाहिए, ऑप्शन ए करेक्ट बनेगा, ठीक है, बेंट। अच्छा आप बताना, यहाँ H2O का पूछा है, अगर यहाँ पर दूसरा के पूछ देगा तब, जैसे यहाँ पर अगर पूछा जाएगा कि NH3 का क्या होगा, तो देखो NH3 का जो होता है वो ट्रिगोनल पिरामिड होता है, ठीक है, ट्रिगोनल पिरामिड। अगर आपसे पूछा जाता है कि BrF5 का क्या होगा, तो इसका होता है स्क्वायर पिरामिड, आप इसमें देख लेना, ठीक है। उसके बाद है कि SF4 में जो है इसका शेप क्या होगा, तो C100 होता है, कैसा होता है, C100, ठीक है, C100 इसका क्या होता है, शेप होता है। अगर आपसे पूछा जाता कि CIF3 का क्या होगा, तो इसका शेप होता है टी शेप, ठीक है, कैसा होता है, टी शेप्ड होता है। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाता कि XCF4 का क्या होगा, तो XCF4 का होगा स्क्वायर प्लेनर, क्या होगा, स्क्वायर प्लेनर, इसको भी ध्यान में रखना। और ऐसे शेप जो है, और अगर किसी का छूटा है तो उसको भी जो है खुद से पढ़ लेना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है कि द नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ NH3 में लोन पेयर बताना है कि लोन पेयर कितने हैं, ठीक है। ये भी एग्जाम में पूछता है। NH3 का जो लोन पेयर है वो 1 है इसमें, ठीक है, कितने हैं, 1 है, ठीक ना, कितने हैं, 1 हैं। अब कैसे कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ लोन पेयर इन ए मॉलिक्यूल, इसका तरीका होता है, सबसे पहला तरीका है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। टोटल नंबर जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन पहले फाइंड किया जाता है। सेकेंड स्टेप होता है इसमें कि सब्ट्रैक्ट द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन बॉन्डेड एटम्स फ्रॉम द टोटल, ठीक है। क्या मैंने सेकेंड स्टेप बोला कि सब्ट्रैक्ट द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन बॉन्डेड एटम्स फ्रॉम द टोटल। थर्ड स्टेप इसमें होता है कि डिवाइड द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स नॉट इन बॉन्ड्स बाय 2, ठीक है। तो जैसे अगर यहाँ पर पूछा है NH3 का, तो N हाइड्रोजन 1 2 और ये 3, अब यहाँ पर जो है 2 जो है बचेंगे, तो इसमें कितने हैं, 1 हैं, तो 1 इसमें ऑप्शन होगा, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है कि PCl5 में क्या होगा, तो PCl5 का कैसे निकालते हैं, PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड इसको बोलते हैं। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं वो कितने हैं, 5 हैं, जबकि इसमें जीरो लोन पेयर है, कितने हैं, 0 लोन पेयर है। जैसे इसका अगर स्ट्रक्चर आप देखो तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनेगा इसका, जैसे इसमें P है, ठीक है, Cl और ये Cl और Cl। अब यहाँ पर क्लोरीन है ना, तो क्लोरीन में 2 1 2 और ये 3, यहाँ भी 1 2 और ये 3, यहाँ भी 1 2 और ये 3, यहाँ भी 1 2 और ये 3, ठीक है। तो इस तरह से इसका बनता है, ठीक है। अब इसमें जो है कि 5
इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, ठीक है, और 0 लोन पेयर हैं, ठीक है। इसको ध्यान में रखना। यहाँ भी ऊपर भी होगा 1, ऊपर भी 2 और ये 3, ठीक है। तो ये चीज़ जो है ऐसे इसको फाइंड किया जाता है। आप जो है इसका भी निकाल लेना CIF3, ठीक है। आप इसका प्रयास करना, SF4 का प्रयास करना, BRF5 का प्रयास करना, ठीक है। तो इतना का जो है आप ज़रूर निकालना लोन पेयर, और साथ ही साथ जो है इसका इलेक्ट्रॉन पेयर भी दोनों सीखना है, ठीक है। एग्जाम में पूछ दिया इलेक्ट्रॉन पेयर तब किससे होगा, तो लोन पेयर और इलेक्ट्रॉन पेयर दोनों इसका निकालना, ये होमवर्क है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं कि द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ H2 मॉलिक्यूल, H2 मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर बताना है कितना है, ठीक है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो ऑप्शन बी बनेगा 1, ठीक है। क्या बनेगा, 1 बनेगा। अब अगर पूछा जाता है कि He2 का बताना है तो क्या होगा, तो He2 का जो होता है वो 0 होता है। H2 प्लस का अगर पूछता तो इसका जो होता है वो हाफ होता है, यानी 0.5 जिसको बोलते हैं। अब आप बताना, इसका निकाल लेना, SO4 है और माइनस माइनस है, O2 का आप निकाल लेना, N2 का निकाल लेना, CO2 का प्रैक्टिस कर लेना, BE2 का कर लेना, Li2 का कर लेना। इतना जो है आपको करना है, ठीक है, ये होमवर्क में है। इतना का कर लोगे, अच्छा मार्क्स जो है आने की संभावना बनेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड इन द इथीन C2H2 में पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड फाइंड करने हैं। कैसे फाइंड करेंगे, देखो C2 और H2 में पूछा है, तो C2 और H2 में जो सिग्मा बॉन्ड है वो 3 हैं, जबकि पाई बॉन्ड जो है वो 2 हैं, ठीक है। कितने हैं, 2 हैं। सिग्मा बॉन्ड 3 है, पाई बॉन्ड 2 है। सिग्मा बॉन्ड 3 है, पाई बॉन्ड 2 है, तो ऑप्शन सी इसमें जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा, ठीक है। अब निकाला कैसे जाता है इसको, ठीक है, तो निकालने का तरीका होता है, ठीक ना, निकालने का तरीका होता है, और वो तरीका जो है कैसे होता है इसको जानते हैं। जैसे अगर हम लोग को निकालना है सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, तो सिग्मा बॉन्ड निकालने का तरीका है कि टोटल नंबर ऑफ एटम -1, टोटल नंबर ऑफ एटम -1। और अगर आपको निकालना है पाई बॉन्ड तो टोटल बॉन्ड माइनस सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, टोटल बॉन्ड माइनस सिग्मा बॉन्ड। इस तरह से इसको निकाला जाता है। अब इसमें बॉन्ड भी देखा जाता है कि सिंगल है कि डबल है, ठीक है। अगर सिंगल बॉन्ड होगा, क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा तो उसमें सिग्मा बॉन्ड जो होंगे वो 1 होंगे। अगर डबल बॉन्ड होगा लगा हुआ तो डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होगा और एक पाई बॉन्ड होगा, ठीक है। और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है और 2 पाई बॉन्ड होता है, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखना, ठीक ना। उसके बाद अगर पूछा जाता है कि C2H4 का जो है क्या होगा, तो C2H4 का कैसे निकालते हैं, तो 2 + 4 करते और -1 करते, तो 6 - 1 यानी 5 आता है, ठीक है। तो 5 इसमें क्या हो गए, पाई बॉन्ड हो गए, ठीक है। 5 इसमें क्या हो गए, पाई बॉन्ड हो गए। तो इस तरह से जो है इसको फाइंड किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है इसमें कि C है, H है, H है और H है और H है, ठीक है। अब इसमें बताना है कि सिग्मा बॉन्ड कितने हैं और पाई बॉन्ड कितने हैं, ठीक है। तो इसमें सिग्मा बॉन्ड जो है वो 4 हैं, जबकि पाई बॉन्ड क्या है, 0 है, ठीक है। अगर आपसे इस तरह से पूछता कि C2 और डबल बॉन्ड CH2 है, CH2 और डबल बॉन्ड CH2 है। अब इसमें बताना सिग्मा बॉन्ड कितने हैं और पाई बॉन्ड कितने हैं। सिग्मा बॉन्ड इसमें 5 हैं, पाई बॉन्ड इसमें 1 है, ठीक है। पाई बॉन्ड कैसे निकला, तो पाई बॉन्ड निकालने का 2n+1 ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर ले। 2 × n 0 होगा और +1 होगा तो 1 आएगा, ठीक है। इसका वैल्यू 0 होगा तो इसका 1 ही तो रहेगा। आप कमेंट बॉक्स में इसका निकाल के बताना कि CH है और ट्रिपल बॉन्ड है CH है। इसमें आप सिग्मा बॉन्ड कितने हैं और पाई बॉन्ड कितने हैं आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 29। हेस लॉ इज एन एप्लीकेशन ऑफ, ठीक है। सबसे पहले जानना होगा कि हेस लॉ क्या होते हैं। तो हेस लॉ इज एन एप्लीकेशन ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स, आल्सो नोन एज द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब यहाँ पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स, ठीक है, सेकेंड लॉ ऑफ हेस लॉ और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स आपको जानना होगा दोनों को, ठीक है। जैसे अगर हम बात करते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स में क्या होता है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स में होता है कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफर्ड इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी।
जबकि हेस लॉ कहता है कि द टोटल इंथैल्पी चेंज इन द सेम वेदर अ केमिकल प्रोसेस इज कैरिड आउट इन वन स्टेप और मल्टीपल स्टेप। ऑप्शन इसमें बनेंगे क्या? तो हेस लॉ जो होता है, हेस लॉ एक एप्लीकेशन होता है थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ का, जिसको हम लोग प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन इसमें जो है एक करेक्ट ऑप्शन बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं कि द थर्मोकेमिकल इक्वेशन ये दिया हुआ है और इसमें जो है आपको बताना है कि इसमें कौन से ऑप्शन बनेंगे। ठीक है, तो 30 का जो करेक्ट ऑप्शन है इंथैल्पी एटोमाइजेशन है। ठीक है, तो ऑप्शन इसमें बी जो है ना वो करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन बी क्या है? करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 31 देखते हैं कि द प्रॉपर्टीज ऑफ ए सिस्टम विच डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस इज कॉल्ड, क्या कहते हैं भाई उसको? तो आप पढ़े होगे एक प्रॉपर्टी जिसका नाम है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो होता है वो इसमें ये चीज़ होता है। तो ऑप्शन इसमें क्या बनेंगे? बी जो है करेक्ट ऑप्शन इसमें भी बनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 32। स्पेसीज H प्लस है और H प्लस क्या है? लेविस बेस है, लेविस एसिड है, दोनों है या नन ऑफ दीज है? देखो स्पेसीज H प्लस जो है वो लेविस एसिड है। ऑप्शन सी जो है करेक्ट ऑप्शन बनेगा। सबसे पहले आप जानो कि द स्पेसीज H प्लस इज अ प्रोटॉन और द कैटायनिक फॉर्म ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन। ठीक है, H प्लस इज ए लेविस एसिड बिकॉज इट कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जबकि OH अगर माइनस को पूछा जाता है OH माइनस तो लेविस बेस है एंड अ स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, हाइड्रोक्साइड आयन का। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इसमें लेविस बेस और स्ट्रॉन्ग बेस दो चीज़ जो है इसमें होते हैं। अगर OH माइनस अभी जो मैंने पूछा एक लेविस बेस है बिकॉज इट कैन डोनेट इट्स वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ये डोनेट करेगा। जबकि स्ट्रॉन्ग बेस अगर इसका पूछा जाता है OH माइनस का तो ये स्ट्रॉन्ग बेस बिकॉज इट रिडली एक्सेप्टेड ए प्रोटॉन टू फॉर्म वाटर। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर H प्लस का पूछा है स्पेसिस का, तो मैंने बता दिया लेविस एसिड होगा। ऑप्शन इसमें जो है ये सी जो है। ठीक है, क्या मैंने बताया? लेविस एसिड ना, तो लेविस एसिड, तो लेविस एसिड और ये लेविस बेस। ठीक है, तो ऑप्शन इसमें कौन सा बनेगा? ऑप्शन दोनों बनेंगे। ठीक है, आप इसको फाइंड करना। H2O का स्पेसिस क्या होगा, NH3 का स्पेसिस क्या होगा, AlCl3 का स्पेसिस क्या होगा, Mg2 प्लस का स्पेसिस क्या होगा, CO3 प्लस का स्पेसिस क्या होगा। तो ये सब का भी आप जरूर फाइंड करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं। द फॉर्मूला ऑफ कॉन्जुगेट बेस ऑफ स्पेसिस H प्लस। अब H प्लस का बताना है, तो H प्लस का जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो F माइनस बनेगा। ऑप्शन सी इसमें क्या बनेगा? करेक्ट ऑप्शन बनेगा। ऑप्शन सी क्या है? करेक्ट ऑप्शन है। आप इसका भी निकालना है H3COOH। ठीक है, और निकालना H2SO4 का। ठीक है, ये इन दोनों को भी जरूर बना लेना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑक्सीडेशन इज ए, और ये इनके रहे 4 ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन कौन से बनेंगे? ए है। ठीक है, ए बनेगा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एनी स्पेसीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ P इन NaH2PO4 कितने होंगे? इसका ऑक्सीडेशन नंबर, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +5 होगा। ठीक है, कैसे फाइंड करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर? इसको भी जानते हैं। ट्रिक होता है, सुपर ट्रिक, जिसको आपको याद रखना है। ठीक है, और याद क्या रखना है कि ऑक्सीजन की अगर बात करें, ठीक है, ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन जो होता है वो -2 होता है जब वो नॉर्मल होता है। ठीक है, ऑक्साइड। ऑक्सीजन -1 कब होगा? जब परऑक्साइड में होगा। ऑक्सीजन -1/2 कब होगा? जब सुपर ऑक्साइड होगा। ऑक्सीजन 3-2 सब ऑक्साइड। ठीक है, तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट है ऑक्सीजन का। ठीक है, अब इसमें बताते हैं कि ग्रुप A1 जो होता है, ठीक है, उसमें +1 होता है, और ग्रुप सेकेंड ए में +2 होता है, ग्रुप थर्ड ए में जो है +3 होता है। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन +1। ठीक है, जबकि हाइड्राइड क्या होता है? हाइड्राइड जो होता है वो माइनस में लिखाता है। हाइड्राइड क्या लिखाता है? -1। ठीक ना, तो इसको भी ध्यान में रखना होता है। जैसे हम पूछते हैं कि H2SO4 में यहाँ पर जो ये +2 है, ठीक है, और ये 4 × -2 है, तो अगर ये +2 है तो ये कितना आ जाएगा? -8, और सब्ट्रैक्ट होंगे तो कितना आएंगे? -6 आएंगे। तो और हमें कितने की ज़रूरत है कि 0 आ जाए?
तो +6 की ज़रूरत होगी। तो +6 इसका क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा, ठीक है। जैसे एक और दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे HNO3 है, तो HNO3 में ऑक्सीजन हाइड्रोजन का +1 और इसमें ऑक्सीजन का -6 होगा, ठीक है। तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर इसमें क्या होगा, तो नाइट्रोजन देखो ये क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो -6 में से 1 जाएगा तो -5 बचेगा। तो -5 में क्या जोड़े या घटाए कि वो 0 आ जाए, तो +5 करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो +5 इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर होगा। अगर आपसे पूछता है कि K2Cr2O7 है, K2Cr2O7 है और इसमें पूछ रहा है ऑक्सीडेशन नंबर Cr2 का, ठीक है, इसका पूछ रहा है ऑक्सीडेशन नंबर, कैसे निकालेंगे, तो इसका क्या होगा, +2 होगा, इसका क्या होगा, -14 होगा, इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। अब बताओ यहाँ पर इसको क्या लाना है, 0, तो कितने हो गए, -12 हो गए। तो -12 हो गए तो इसको Cr2 ही रहने दो अभी, और Cr2 इज इक्वल टू अगर हम इसको उधर ले जाएंगे तो क्या होगा, 12। तो चूँकि एक का निकालना है ना, तो एक का निकालेंगे तो इधर 12 में 2 से डिवाइड होगा तो कितना आएगा, 6। तो इसका 6 क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर है Cr का। उसी तरह से आप निकालना KMnO4 का, ठीक है, KMnO4 का, ठीक है। आप इसका बताना Mn का क्या होगा ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। तो आप इसको जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी देखते हैं। अब ये शेप है, ठीक है, और इस शेप को देख करके बताना है कि ये जो है कौन सा जो है इसका मतलब नाम क्या है। ऑप्शन में देख लेते हैं, साइक्लोप्रोपेन है, साइक्लोहेक्सेन है, साइक्लोहेक्सिन है और नन ऑफ दीज है। तो ये जो फिगर है ये साइक्लोहेक्सिन का है, किसका है, साइक्लोहेक्सिन। ऑप्शन सी इसमें जो है करेक्ट ऑप्शन बनेगा, ठीक है। तो कुछ रिंग वाला आते हैं, कुछ कॉम्प्लेक्सेस कंपाउंड होते हैं जिनको जो है याद रखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे रिंग वाला कंपाउंड में अगर ऐसा शेप बना हुआ है, जैसे ये है कि इस तरह से है, इस तरह से है, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, तो इसको क्या बोलते हैं, साइक्लोहेक्सेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइक्लो CY है ना, CYCLO, हेक्सेन है HEXANE, हेक्सेन, ठीक है। इसका नाम ये है। इसका देखो अगर ये ट्रायंगल ऐसे बना हुआ है तो इसका नाम होता है साइक्लोप्रोपेन, याद रखना। अगर इसका शेप इस तरह से है और यहाँ पर एक है तो इसको बोलते हैं साइक्लोहेक्सिन, ठीक ना, वो यही वाला है यहाँ पर, ठीक है, साइक्लोहेक्सिन है। अगर इस तरह से रहेगा तो पूछ देगा एग्जाम में, तो इस तरह से यहाँ पर जो है 0 है, इसको बोलते हैं टेट्राहाइड्रोफ्यूरैन, ठीक है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरैन, इसको ध्यान में रखना। अब अगर और भी जैसे देख लेते हैं, जैसे अगर आपको इस तरह से दे दिया कि ये है और ये है और इधर भी है और इधर भी ऐसे है, अब इसका नाम क्या है, तो इसका नाम फ्यूरॉन है, ठीक है, इसका नाम फ्यूरॉन है। अगर यहाँ पर ये वाला 0 ना होता, ठीक है, यहाँ पर क्या ये 0 ना होता, यहाँ पर ये 0 ना होता, यहाँ पर होता S, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है S, तब इसका नाम क्या होता है, तो थायोफिन होता है। क्या नाम होता है, थायोफिन। अब बताना कि पायरीडाइन का जो है ये क्या कैसा स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, कैसा स्ट्रक्चर होता है पायरीडीन का, ठीक है। उसके बाद कुछ बेंजोइक एरोमेटिक में आ जाते हैं। तो बेंजोइक एरोमेटिक में क्या होता है कि अगर इस तरह का शेप है, ठीक है, और इसका यहाँ है और ये बेंजीन होता है, ठीक है। बेंजीन का बना अच्छा से नहीं है, ठीक है, बेंजीन का अगर देखा जाए तो इस तरह से इसका होता है, ठीक है, और ये यहाँ और यहाँ, ठीक है, तो ये बेंजीन कहलाता है। उसके बाद अगर एनिलीन का बनाना है तो कैसे करेंगे, तो बेंजीन के ऊपर ही NH2 लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, एनिलीन हो जाएगा, NH2। और अगर आपस में 2 गो कनेक्टेड है तब, जैसे देखो इस तरह से कि ऐसे हमने बनाया एक बेंजीन, ये बेंजीन है, ठीक है, यहाँ और ये जो एक कनेक्टेड है वो इससे कनेक्टेड है, ठीक है, और ये है इस तरह से। अब इसका नाम क्या है, तो इसका नाम बोलते हैं नेपथेलिन है ये, ठीक है, इसको भी ध्यान में रखना। अगर आपसे कभी ऐसा पूछ दे कि इस तरह का जो है बना हुआ है तो ये क्या होगा, ये यहाँ और यहाँ पर जो है लगा हुआ है और ये है O। अब इसका नाम क्या है, तो इसको ट्रोपोलोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रोपोलोन, ठीक है।
तो ये सब स्ट्रक्चर भी जो है आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है कि ईज, अब ये जो फिगर दिया हुआ है बेंजीन है, टॉलिन है, एनिलीन है या नॉन ऑफ दीज है। अब आप आसानी से बता दोगे कि क्या है, ठीक है। अब बताने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सा बेंजीन है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता कि ये बेंजीन बना हुआ है और बेंजीन के ऊपर जो है वो CH3 है, क्या है, CH3 है, तब इसका नाम क्या होता है, तब ये टॉलिन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, टॉलिन, जिसको मिथाइल बेंजीन भी बोलते हैं, ठीक है। तो नोमेनक्लेचर आपको आना चाहिए, IUPAC नोमेनक्लेचर आना चाहिए, ठीक है। तो कुछ IUPAC नोमेनक्लेचर जो है उसको भी आपको देख लेना है, ठीक है। जैसे अगर IUPAC नेम अगर इसका पूछता है कि इसका IUPAC नेम क्या होगा, ठीक है, तो आप क्या कहते हैं, ऊपर है OM और ये E है, ठीक है, OME है। इसका IUPAC नेम क्या है, आप जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है। इसका IUPAC नेम आपको पता है, ठीक है, नहीं पता है कोई बात नहीं, बता देते हैं। इसका नाम है मिथॉक्सी बेंजीन, जिसको एनिसोल भी कहते हैं, ठीक है। मिथॉक्सी बेंजीन, स्पेलिंग याद रखना, METHXIBENZENE, मिथॉक्सी बेंजीन। इसी तरह से आप नाइट्रो बेंजीन का देख लेना, ब्रोमो बेंजीन का 1,2,3 डाई ब्रोमो बेंजीन का 1,3 डाई ब्रोमो बेंजीन का स्ट्रक्चर देख लेना 1,4। IUPAC नेम आपको एकदम हर हाल में याद रखने हैं, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में इससे पूछता है। जैसे देखो एक जाना पहचाना क्वेश्चन आ रहा है जो अभी मैंने पीछे डिस्कस किया था, इसका नाम क्या है, तो इसका नाम जो है वो टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है 39। अब इसका बताना है, IUPAC नाम आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आता है 4-5-6 क्वेश्चन इससे आएगा ही आएगा, ठीक है। तो इसका नाम क्या है, ठीक है, तो इसका नाम जो है वो 2-मिथाइल-ब्यूट-2-ऑल है, ठीक है। काउंटिंग किस तरफ से करते हैं, जैसे फंक्शन ग्रुप नज़दीक पड़ता है, ठीक है, यहाँ से काउंटिंग होगा 1 2 3 4, ठीक है। इधर से काउंटिंग होगा, मिथाइल 2 पर पड़ रहा है तो 2 मिथाइल हो गया, और चूँकि ये OH ग्रुप है, एल्कोहल ग्रुप का है तो 2 है तो 2 ऑल होगा, ठीक है। इस तरह से इसका दिया जाता है। आप कमेंट बॉक्स में बताना कि CH3 CH2 CO CH2 CH3 का IUPAC नेम क्या है। फिर आप कमेंट बॉक्स में बताना कि CH3 CH और ये नीचे CH3 है और यहाँ पर CH2 है और आगे, और CH2 है, CH2 है और लगा हुआ है OH, ठीक है। इसका बताना, इतना हो गया, और भी है, और भी आप देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर अंतिम, इसका बताना है। तो इसका नाम है आइसोप्रोपाइल फ्री रेडिकल, ठीक है, आइसोप्रोपाइल फ्री रेडिकल। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा। ऑप्शन बी क्या बनेगा, इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा, इसको अच्छे से देख लो, ठीक है। इस तरह के वीडियो आपको मिलेंगे, फिजिक्स का भी, बायोलॉजी का भी लेकर के आ रहे हैं, और भी सेट लाएंगे केमिस्ट्री का। वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप जो है लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलना, ठीक है। और किस सब्जेक्ट का चाहिए तो वो भी आप कमेंट करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।